नमस्कार दोस्तों। एक बार बताइए, आप अगर मैं बाई चांस आपको बोलूं कि आपको 500 लोगों के साथ रेस करनी है तो आपके चांसेस कितने बढ़ जाएंगे फर्स्ट आने के लिए। तो हो सकता है कि 500 लोगों में आपका फर्स्ट आने का चांस कम हो जाए, और अगर मैं बोलूं आपको कि आपको 50 लोगों के साथ केवल रेस करनी है तो हो सकता है कि आपको चांस बढ़ जाएगा आपको कि आप फर्स्ट आ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारी लाइफ में होता रहता है हमारे साथ। हम लोग अगर प्रोफेशन की बात करें तो हम उस एरिया में ज़्यादा जाते हैं जिस एरिया में अधिकतर लोग जाते रहते हैं या अधिकतर लोग उस एरिया में जा रखे हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा होगा कि इंडिया में अधिकतर लोगों के मुंह से अगर सुनोगे आपको तो क्या करना है, तो ज़्यादा बोलेंगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, MBA करना है और ज़्यादा सरकारी नौकरी पानी है। तो और सबसे ज़्यादा कॉलेज भी हमारे देश में इसी के लिए बने हैं। जब कंपटीशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा बच्चे वहाँ पे जाएंगे तो कॉलेज भी ज़्यादा बनते रहेंगे, बच्चों के बीच में कंपटीशन भी ज़्यादा रहेंगे। बट अंत में ये होगा कि इस नौकरी केवल बहुत कम लोगों को मिलेगी और आधे ज़्यादा लोग वैसे ही बेरोजगार रहेंगे। तो क्योंकि हर कोई वहाँ पे जाना चाहता है तो उसी का फ़ायदा उठाते हैं ऐसे कॉलेज, और जगह जगह पे कॉलेज बने हैं। फिर होता ये है कि जो मेन कॉलेज होंगे तो उनकी जो मान्यता ज़्यादा होगी, और जो छोटे मोटे कॉलेज होते हैं उनके बच्चे जो पास होते हैं तो उनके पास डिग्री होती है पर जॉब नहीं होती है। तो इसका एक समाधान है जो मुझे लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सब लोगों को हमें उस एरिया में नहीं जाना चाहिए जहाँ सभी लोग जा रहे हैं। अगर कोई लोग अलग जाएंगे जहाँ पे कोई नहीं जा रहा है तो उसका कंपटीशन कम होगा और उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उसकी जॉब भी लग सकती है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। पर हमारे अब अलग की बात मैं करूँ तो कई ऐसे प्रोफेशन है जिसके बारे में हमको मालूम नहीं होता है। तो आप अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने को सोच समझ के हिसाब से इधर उधर देखिए कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कई लोग नहीं जाते हैं या कई लोगों को उस जॉब के बारे में मालूम भी नहीं होता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे एरिया हो सकते हैं जहाँ पे लोगों ने अपना नाम कमाया है, जहाँ पे लोगों ने उस बारे में सोचा भी नहीं था, और जो लोग वहाँ पे गए उन्होंने आज की डेट में सफल भी है। अब अगर मैं बोलूँ कि एक यूट्यूब का ही मैं उदाहरण ले लेता हूँ। अगर मैं सौरभ जोशी का उदाहरण लेता हूँ तो जो उसने किया तो वो कोई नहीं कर रहा था। तो आज की डेट में मैं मानता हूँ कि अब सब अधिकतर उनको देखे बहुत प्रभावित होकर लोग वो काम कर रहे हैं, पर उन्होंने अलग काम किया तो आज की डेट में कंपटीशन कम था उन पर, तो वो सफल हो गए। अब मैं जैसे उत्तराखंड के एक बाबू भैया, अगर मैं उनका भी उदाहरण लूँ तो उन्होंने एक अलग काम किया था कि राइडिंग करके सब जगह घूमे, तो आज की डेट में वो लोग कहीं ना कहीं कामयाब है। वो एक नई ऐसी स्किल सीखे जो लोग नहीं सीख रहे, क्योंकि हमारी जो यूथ है, हमारे जो देश के बच्चे हैं, अधिकतर वो चीज़ ज़्यादा चला रहे हैं जिससे उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनका केवल टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे वो हर समय सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं, तो नई नई लर्निंग ऐसी सीखनी चाहिए जिससे उनकी लाइफ में आगे काम आएगा। ऐसे एरिया पे उनको ध्यान देना चाहिए जिस एरिया पे लोग बहुत कम जा रहे हैं। अगर वो उस एरिया में कुछ सीख के आगे बढ़ते हैं तो चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो अपनी लाइफ में आगे जाएंगे। तो और जो मैंने पहले आपको कहा था कि अगर आपकी दौड़ 50 लोगों के साथ हो तो आपके चांस बन सकते हैं कि आप फर्स्ट या सेकेंड आए। पर अगर तो ऐसा ही कुछ कीजिए। शुरू में हो सकता है कि आपको वहाँ पे कुछ नई जगह जाएंगे, आपको नहीं आएगा समझ में, पर अगर आप धीरे धीरे कुछ करते रहेंगे तो आप उसमें सीखेंगे और एक दिन आप उसी लाइन में कामयाब होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए भाई इतना ही। थैंक्स फॉर watching।